हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ फिर से चिट चैट करने तुम लोगों से। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में अपडेट दे देती हूँ कि मैं क्यों नहीं आई थी इतने दिनों से। बेसिकली मेरे फ़ोन का स्टोरेज सिस्टम जो है वो भर चुका है और मैं कुछ भी डाउनलोड नहीं कर पा रही हूँ उसमें। लाइक वो पूरा भर चुका है। नया फ़ोन लेने की अभी मेरी हालत नहीं है। होपफुली फ्यूचर में मैं ले पाऊँगी, अभी तो नहीं ले सकती हूँ। सैड लाइफ। चलो। मेरे पास डीएसएलआर था, मैं रखे रखती थी उसको। शर्माती थी कि क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मेरे पास स्टैंड पड़ा हुआ था बहुत सालों से, 3-4 साल हो गए स्टैंड को, लाइट को, सब चीज़ों को, पर मैं नहीं कर पा रही थी। मोटिवेशन नहीं मिल रही थी, लाइफ ख़राब हो चुकी थी बीच में, कुछ साल मेरे यूँ चले गए। खैर जो भी है, अब आई एम स्टार्टिंग न्यू। kudos to that. Here's to never giving up. Okay, enough motivation. So मैंने देखा कि मेरे डीएसएलआर में एक्सटर्नल मैक सपोर्ट नहीं होता, लेकिन अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ तो मैं समझदार हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। तब फिर मैंने देखा कि मुझे कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। सोनी के माइक महंगे थे और मैं माइक नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये 4,500 रुपये का माइक है, तो मैं सोनी का माइक लेकर क्या करूँगी। सो मैंने सोचा कि कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। तो समबडी वॉज ऑन यूट्यूब। इतनी सारी वीडियो देखने के बाद मुझे एक वीडियो मिली, नहीं सॉरी वीडियो नहीं थी, चैट जीपीटी पे मैंने लिखा कि आई हैव एन एक्सटर्नल माइक बट इट डज़ नॉट फिट इन माई कैमरा बिकॉज माई कैमरा डज़ नॉट सपोर्ट इट। तो मुझे बताया चैट जीपीटी ने कि यू कैन रिकॉर्ड फ्रॉम द माइक टू योर फोन, टू योर आईफोन, एंड आफ्टर दैट यू कैन लाइक तुम्हारे जो डीएसएलआर में आवाज़ जाएगी उस आवाज़ को म्यूट कर देना क्योंकि डीएसएलआर भी रिकॉर्ड करेगा। तो ये जो आवाज़ तुम रिकॉर्ड कर रहे हो कैम माइक में, वो आवाज़ को तुम एडिट करके डाल देना वीडियो में। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज देयर इज़ नो वे कि ये नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा झुक जाती हूँ बार बार क्योंकि पीछे कोई सहारा नहीं है मेरे। खैर, तो देखो, इतना तो मेरा अपडेट था, अगर आपने यहाँ तक सुना तो। हम स्टार्ट करते हैं कि आज मैं यहाँ क्यों आई हूँ। देखो, मैं व्लॉग्स नहीं बना सकती, मैं बाहर नहीं जाती आती हूँ, मेरे पास कोई है नहीं साथ आने जाने के लिए, तो मैं नहीं जाती हूँ। तो मैं तुम्हें स्टोरी टाइम दूँगी और बाकी सारी वीडियोस मैं बनाया करूँगी। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ यार, तुम लोगों के कुछ सीक्रेट्स अनफोल्ड करने। तो देखो, मैं अनफिल्टर्ड बोलूँगी, तुम लोग मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुम्हारे सीक्रेट सुन के तुम्हारा साथ ही दूँ। अगर मुझे नहीं पसंद आया तो मैं साथ नहीं दूँगी। ओके। मेरे से एक्सपेक्ट करना कि मैं अनफिल्टर्ड बोलूँगी। अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोल भी दूँगी कि मुझे नहीं अच्छा लगा। ओके, बुरा मत मानना। या मान लेना, कोई बात नहीं। ओके। मैं यहाँ पर इतनी एडिटिंग नहीं करने वाली कि मैं वो सीक्रेट लिखूँ फिर उसको कट कॉपी पेस्ट करूँ। ऐसा नहीं होने वाला। मैंने देख लेती हूँ फ़ोन में अपने, फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है। सो हाँ, फर्स्ट सीक्रेट किसी ने ये शेयर किया है, हिंदी में बताऊँगी मैं, इंग्लिश में नहीं बोलने वाली। बोल दूँगी तो बुरा मत मानना, पर अभी मेरा हिंदी में बोलने का मन कर रहा। समबडी इज सेइंग कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं पढ़ लेती हूँ पहले, फिर बताऊँगी। ठीक है, ये तो हार्मलेस है। ठीक है, तो कोई ये कह रहा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी और वो उसे छोड़कर चली गई थी और वो बहुत हर्ट था, सैड था, लेकिन उसको एक बज़ बनाना था स्कूल में कि उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो कुछ प्रूफ नहीं कर सकता था। तो उसने ये बोला मेरी गर्लफ्रेंड नहीं आना चाहती, फ़ोटो नहीं खिंचवाना चाहती, उसको लगता है कि उसके घर में पता चल जाएगा। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो अब वो पर्सन मुझे ये बता रहा है कि ऐसा बताने के लिए कि उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उसे चढ़ाने के लिए वो क्या करता था, उसकी दादी के नकली दांत थे तो उनको यूज़ करके यहाँ कटवा लेता था। और और फिर स्कूल में सबको दिखाता था मेरी लव बाइट है, और सबको बिलीव भी करते थे सबको कि लव बाइट ही लगती थी वो। अब वैसे तो वो बाइट थी लेकिन वो लव बाइट नहीं थी। तो जब उसकी दादी सो रही होती थी तो वो लेके आ जाता था, उसको यहाँ से कटवा लेता था
लाइक उसकी दादी जब सो रही होती थी उनके टीथ जो थे वो रखे रखे हुए होते थे, किसी ग्लास में या जिस चीज़ में भी रखे होंगे, तो उसको निकाल के वो यहाँ लग कटवा लेता था। एंड उसके बाद वो उसका वो हो जाता था कि हाँ इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। तो दिस इज़ द बेस्ट आई हैव हर्ड। नो जजमेंट्स, इट वॉज हार्मलेस, यू कैन डू दैट। क्योंकि तुम किसी लड़की का नाम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, किसी को बदनाम नहीं कर रहे थे, तुम ये नहीं कह रहे थे कि XYZ लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम भाई छुपा रहे थे, तो तुमने जो किया ठीक किया, फन फन था, ओके, नो वरीज। दूसरा, तो इसमें जो पर्सन है वो ये कह रहा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, वो अपने एक कज़िन से बात करती थी, मासी के बेटे से। अब वो मासी का जो बेटा था, हाँ मासी का ही था, तो मासी का जो बेटा था ना, हाँ, तो वो उसको आउटफिट्स ला के देता था, है ना, वो आउटफिट्स वो पहनती थी और सारे काम मासी के बेटे से पूछ कर करती थी। मासी के बेटे ने कहा ब्रेकअप कर लो, तो उसने ब्रेकअप भी कर लिया। तो अब लड़का पूछ रहा है कि मैं उसके मासी के बेटे से बना कर रखूँ या अपनी डिग्निटी मेंटेन करके रखूँ और रिलेशनशिप तोड़ दूँ। देख भाई, लड़कियाँ होती है बददिमाग, और अगर तुझे उससे सच्चा प्यार है ना, तो भाई उसके मासी के बेटे से बना के रख ले, ठीक है। क्योंकि लड़कियां बददिमाग होती हैं, तो वो थोड़ा ना लाइक उसी पर ट्रस्ट करती हैं जो उनका कज़िन होता है ना, उस पर ही वो ट्रस्ट करती हैं, तो उससे बना ले भाई, अपना अपमान का घूंट पी ले और उससे बना ले। होपफुली फ्यूचर में अगर लड़की समझदार हो जाए इतनी, तो वो अपने मासी के बेटे से कभी ना कभी तो देख वो डिस्टेंस होएगी। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा साथ रहेंगे, जो भी है, और एट द एंड ऑफ द डे भाई है यार, तो इतना मत सोच भाई, ऐसे कोई और लड़का नहीं है, वो तो भाई है। तो आई एम एज्यूमिंग कि वो हिंदू है, ठीक है। क्योंकि बाकी रिलीजन्स में शादी हो जाती है कजन्स में, तो दैट्स वाई आई एम पॉइंटिंग आउट कि वो हिंदू है। अगर वो हिंदू है तो वो उसका भाई ही है, तो तू उसके भाई से बना कर रख, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसका भाई उसका बेस्ट सोच रहा है। हो सकता है उसके भाई को तेरे पे ट्रस्ट ना हो, तो मेरे हिसाब से उसके भाई से बात कर, उसके गुड बुक्स में रहे, ताकि उसको ट्रस्ट आ जाए। एक बार उसके भाई को तेरे पे ट्रस्ट आ जाएगा, तो वो तेरे से मिलने से या मना नहीं करेगा, या वो ये बोलेगा कि हाँ भाई ये अच्छा लड़का है, तो उसके गुड बुक्स में आ जाए। और भाई वगैरह जो होते हैं उनको नहीं पसंद होते अपनी लड़कियों बहनों के बॉयफ्रेंड्स, वो हर भाई या बाप सबकी आदत होती है, तो उसमें बुरा मत मानियो, इट्स फॉर हर बेस्ट ओनली वो। और अच्छी बात है कि उसने बताया है अपने भाई को कि तू उसका बॉयफ्रेंड है, दैट शोज़ कि वो बहुत अच्छी है, ऐसी चालू लड़की नहीं है वो। तो उसके भाई की गुड बुक्स में आ जा, छोड़ वोड़ मत, इतना मत सोच, इतना गुस्सा मत कर, इस रीज़न पे तो मत छोड़। कोई दूसरा लड़का अगर होता तो मैं तुझे खुद बोलती कि तू तो छोड़ दे, ठीक है ना भाई, सही है। अबे तीसरा वाला, भाई ये सीक्रेट्स तो नहीं हुए? अच्छा सीक्रेट इसलिए बोल रहे हो तुम लोग उसको कि भाई मैं तुम लोगों को आंसर दे रही हूँ और तुम्हारा नाम नहीं ला रही सबके सामने। कन्फेशन सीक्रेट, सीक्रेट जैसी वाइब नहीं आ रही मुझे, कन्फेशन की वाइब आ रही है। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। अभी तीसरा वाला, ये बहुत कॉमन है, इससे बहुत लोग परेशान हैं। अब ये पर्सन जो है ये बता रहा है कि उसका जो कज़िन है वो अंडर एज है और वो एक बड़ी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया है। भाई अब रिवर्स हो रहा है भाई, पहले बड़े लड़के छोटी लड़कियों को पटाते थे, अब छोटे लड़के बड़ी लड़कियों से पट रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही पटा रहे हैं, क्योंकि भाई जो छोटा है वो क्या कर लेगा, जो बड़ा है वही पटाता है। और जो लड़की ये कर रही है ना, बहुत गलत कर रही है। मैं बताती हूँ तुम क्या करो भाई, तुम पुलिस कंप्लेंट कर दो भाई उसकी, कैसे भी करके सॉर्ट आउट करो, पुलिस कंप्लेंट कर दो। क्योंकि तुम्हारा भाई छोटा है भाई, तुम्हें पता है उसका पार्ट्स, भाई उसका कोई यूज़ कर रहा है, रेप है ये एक तरह का, कि उसके पार्ट्स का कोई यूज़ कर रहा है, तो उसके पार्ट्स ख़राब हो जाएंगे भाई, ये है। अगर इतनी छोटी एज में वो, भाई क्या करवा, थर्ड क्लास लोग है भाई। तुम पुलिस कंप्लेंट करो,
पुलिस कंप्लेंट करो, सबूत निकालो सारे, और पुलिस कंप्लेंट करो। पुलिस कंप्लेंट करना ज़रूर, क्योंकि ऐसे लोग पुलिस की नज़रों में हाईलाइट होने चाहिए, ताकि अगली बार ये किसी के साथ कुछ गलत करे तो इनको और कड़ी सज़ा मिले। वैसे तो इनकी हिम्मत नहीं होगी करने की, करेंगे तो इन्हें सज़ा मिलेगी। तो बस ये चीज़ है, चूतिया बनती है। चौथा है, कोई ये कह रहा है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसका एक भाई है। भाई ने चॉइस रखी है तो गर्लफ्रेंड के साथ रहे या भाई के साथ रहे। अब मैं क्या करूं भाई, तुम बहुत छोटे लग रहे हो मुझे। आई थिंक तुम 13-14 साल के हो, आई थिंक। देखो भाई, भाई तुम्हें कभी कहीं छोड़ के नहीं जा रहा। तो भाई अगर ये भी कह रहा है ना कि तू चूज़ कर ले या जो भी है, तो तुम गर्लफ्रेंड ही चूज़ करो। बताओ अगर गर्लफ्रेंड सही है तो, क्योंकि भाई की ईगो आ रही है बीच में, ठीक है। और भाई तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला, क्योंकि वो भाई फिर कैसा जो छोड़ देगा, तो भाई कभी नहीं छोड़ सकता तुम्हें, ठीक है। तो तुम गर्लफ्रेंड के साथ रहो। मुझे लग रहा है भाई की ईगो बीच में आ रही है। अगर गर्लफ्रेंड सही है तो भाई की ईगो बीच में आ रही है, तो गर्लफ्रेंड के साथ रहो। भाई थोड़े दिन गुस्सा करेगा, अगले दिन खुद आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। ये सब मत सोचो कि भाई छोड़ रहा है वो, गर्लफ्रेंड के साथ रहो। और तुम ये पूछ भी क्यों रहे हो भाई कि मैं गर्लफ्रेंड के साथ रहूँ या भाई के साथ रहूँ? अगर तुम ये पूछ रहे हो ना आके गर्लफ्रेंड के साथ रहूँ भाई के साथ रहूँ, तो भाई तुम डिज़र्व ही नहीं करते उसको। क्योंकि अगर तुम उसे डिज़र्व करते तो तुम पता है क्या पूछते, तुम्हें पूछते कि भाई मैं अपने भाई को कैसे मनाऊं, क्योंकि गर्लफ्रेंड तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तो भाई वो तुम उसे डिज़र्व नहीं करते, तो आई थिंक तुम्हें उसे छोड़ ही देना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तुम ये पूछ रहे हो किसी से आके कि मैं उसको रखूं या जाने दूं। मतलब क्या, लड़की है तो मतलब तुम उसको डिसाइड करोगे कि रहना है या नहीं रहना? तुम लायक ही नहीं हो उसके, इसका मतलब। क्वेश्चन ही ऐसा अजीब सा पूछा भाई। अब लास्ट वाला क्या है ये? देखो ज़्यादा नहीं आए थे कन्फेशंस मेरे पास, जो भी सीक्रेट्स हैं जो भी। भाई अगर मेरे पास कोई ऐसा डायरेक्ट होता ना कि मैं पुलिस के पास कर देती, तो मैं अभी इस इंसान को पुलिस के पास कर देती। सच में पुलिस को बता देती ये कैसा, मतलब मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना, एक रैंडम अकाउंट है, फेक अकाउंट से भेजा है। समबडी सेइंग कि उसका एक कज़िन है, छोटा बच्चा, बहुत छोटा सा, एंड वो उसको गलत तरीके से टच करता है और वो बच्चा अच्छा फील करता है। सबसे पहले तो दुनिया के किसी बच्चे को ये नहीं पता कि वो हो क्या रहा है, ठीक है। अगर बाय चांस उसे अच्छा लग रहा है कैरेस करने से, तो उसको नहीं पता ये क्या चीज़ है। अगर तुम उसको यहाँ भी ऐसे करोगे उसे वहाँ भी अच्छा लगेगा। आई होप यू डाई, सच अ बैड पर्सन, थर्ड क्लास। तुमको कोई हक नहीं बनता जीने का भाई, तुम बहुत गंदे हो भाई। मर जाओ तुम, प्लीज़ मर जाओ, भगवान करे तुम्हें कुछ हो जाए। तुम सुबह जा रहे हो सड़क पर से और मर जाओ तुम पे कोई ट्रक चढ़ जाए, क्योंकि तुम जैसे अब्यूज़र्स बहनचोद कभी नहीं मानते हो। मैं गालियाँ कैसे ना दूँ यार, मैं गालियाँ नहीं देती, मैं बहुत बड़ी होगी, पर तुम जैसे लोगों को देखकर गुस्सा आता है भाई। क्या कैसे बोलूँ, मार तो सकती हूँ मैं तुमको, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा हुआ तुमने फेक अकाउंट बनाया, नहीं तो मैं तुम्हारा @यूज़र नेम डाल के यहाँ पे बता देती कि तुम कितने महान हो। सीरियसली थर्ड क्लास हो तुम। अच्छा है, चलो अच्छा है, बच गए तुम भाई आज मेरे से। घटिया, लास्ट वाले ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया यार बहुत। तो खैर बस यही था यार कन्फेशंस। और भेजोगे तुम तो मैं और वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आई लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, फ्री है, मज़ा आएगा तुम्हें। अभी सब सुन के तुम्हें मज़ा नहीं आया? आई नो तुम्हें मज़ा आया। प्लीज़ कमेंट करो, मुझे बताओ, ये वीडियो शेयर भी करो।
और लाइक भी करो और सब्सक्राइब कर दो यार, स्मैश द सब्सक्राइब बटन प्लीज़। अभी फिर तुम लोग ही बोलते हो मुस्कान करिया करो उन सबको कि भाई ये लड़कियाँ ऐसे करती हैं, हाँ हाँ गलत करती हैं। अब मैं अच्छा कर रही हूँ, तुम मुझे सपोर्ट करो ना। अभी मैं बाकी इंस्टाग्रामर्स की तरह नहीं कर सकती यार, मैं नहीं होगा मुझसे वो, प्लीज़। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार। और अगर तुम लोग मुझे और भी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा पिंड कमेंट ज़रूर चेक करना, और प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, प्लीज़ कर लो ना, फॉलो कर लो ना, मैं डालती हूँ वहाँ पे कंटेंट, कर लिया करो लाइक, कर लिया करो एंगेज, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यार, मुझे खुशी मिल जाएगी, मेरा डोपामिन स्पाइक कर जाएगा, प्लीज़। अब मैंने बहुत भीख मांग लिया यार, प्लीज़ कर देना, प्लीज़। आई लव यू ऑल, बाय।